मुख्यमंत्री 10-12 दिनों के बाद अंकिता के परिवार के घर कल पहुंचते हैं। 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात आती है, लेकिन अंकिता के पिता और परिवार ने कहा कि मुझे पैसा नहीं, हमको न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री रिसोर्ट के जो मूल मालिक हैं, जो भाजपा के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेता हैं, क्या उनसे पूछताछ हुई? जबकि वो जाकर उन्होंने थाने में जब एफआईआर की बात आई थी तो उस वक्त वहां पे उन्होंने उसको पैरवी कर उसे अपना प्रभाव दिखाया था। क्या उस विधायक से बात हुई? नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। हम आज उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है अंकिता भंडारी मामले को लेकर के। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर आप जान ही रहे हैं कि 18 सितंबर से जो है एक रिसोर्ट वनंतरा रिसोर्ट से वो गायब होती है और उसका शव कई दिनों के बाद एक नहर से बरामद होता है। इसके बाद जो है विरोध शुरू होता है, विपक्ष भी सामने आता है, सियासत भी शुरू है। लेकिन इस सियासत के बीच सबसे बड़ी बात, जो दुख की बात ये है कि एसआईटी गठित कर दी गई। मुख्यमंत्री 10-12 दिनों के बाद अंकिता के परिवार के घर कल पहुंचते हैं। 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात आती है, लेकिन अंकिता के पिता और परिवार ने कहा कि मुझे पैसा नहीं, हमको न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी धामी वहां से न्याय की बात दिलाने की बात कहकर निकल पड़ते हैं। उससे पहले हरीश रावत कांग्रेस के नेता गए थे। लेकिन तमाम चीजों के बाद एक ही चीज लग रहा है कि क्या मूल मुद्दों से हटकर यह सियासत शुरू हो गई है। परिवार के साथ हैं और बेटी को न्याय मिले, उनके जो अपराधी हैं उन अपराधियों को दंड मिले, उसके लिए हम हर संभव जो भी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई करेंगे। सर, आर्थिक सहायता दे दी गई है क्या? आर्थिक सहायता भी पहले ही हमने कर दिया था, जो भी हम सहायता कर सकते हैं। परिवार के साथ खड़े हैं। या उत्तराखंड सरकार उस वीवीआईपी जिसकी चर्चा आज 18 तारीख से लेकर अब तक जारी है, उसको बचाने में लगी हुई। हालांकि एसआईटी टीम गठित होने के बाद, सरकार पर दबाव बनने के बाद, आम लोगों का, जनता का सड़कों पर उतरने के बाद 3 आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया। पुलकितार को गिरफ्तार कर लिया गया, जो वनंतरा रिसोर्ट को चलाता था। लेकिन उसके बाद जो बात सामने आ रही थी कि आखिर वो कई लोग जो उस समय उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, एफआईआर दर्ज उसके परिजनों का नहीं किया जा रहा था। डॉक्टर विनोद आर्य, जिसका कहा जाए कि वो रिसोर्ट के जो मूल मालिक हैं, जो भाजपा के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेता हैं, क्या उनसे पूछताछ हुई? जबकि वो जाकर उन्होंने थाने में जब एफआईआर की बात आई थी तो उस वक्त वहां पे उन्होंने उसको पैरवी कर उसे अपना प्रभाव दिखाया था। क्या उस विधायक से बात हुई जिसने घटनास्थल, जिस कमरे के, वनंतरा रिसोर्ट के जिस कमरे में अंकिता भंडारी रहती थी, उस कमरे को और उसके आसपास के माहौल का जो क्रिएट सीन था, जो घटनास्थल है मूल रूप से, उसको मशीन से जो है गिरा दिया जाता है। 19/18 की घटना है और 19 को 3 बजे रात के अंधेरे में, और वो विधायक वहां क्या कर रही थी रेणु बिष्ट। कई सवाल उभर कर आ रहा है कि आखिर सरकार एक तरफ मजबूरी में नेताजी के बेटे को, चूंकि मामला उस पर है, सीधा आरोप है, वो हत्या करने का सीधा आरोप जो है प्रथम दृष्टया दिख रहा है। आगे जांच में क्या आएगा ये तो आने वाला समय कानूनी प्रक्रिया है। क्या ये सारी योजनाएं उस लड़के को बचाने के लिए? क्या नेताजी इतने प्रभावी हैं उत्तराखंड में कि वो वीआईपी कौन है आज तक सामने क्यों नहीं लाके, जब पूरी टीम बना दी गई है, एसपी डीआईजी कई लोग उसमें लगाए, महिला अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी कई रूट से वो चारों तरफ से वो जांच की गई, लेकिन वो वीवीआईपी कौन है? क्या वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उत्तराखंड के सरकार के? क्या उत्तराखंड सरकार के कोई बड़े नेता हैं जहाँ पे अंकिता को हर हाल में पहुंचाने की बात आ रही थी, अंकिता को उसके पास भेजने की बात आ रही थी, और जब अंकिता ने इस धंधे में जाने उसके मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए विरोध किया, मामले को सामने लाने की बात कही, तो अंकिता की हत्या हो जाती है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो वीवीआईपी के बारे में उत्तराखंड सरकार अभी तक क्यों नहीं इस चीज को, उत्तराखंड जो है सरकार को, जो है उत्तराखंड सरकार इसको वीवीआईपी को बाहर ला रही है। तो तमाम चीजें, विधायक जो है बची हुई हैं जिन्होंने डिमोलिश किया, जब सरकार खुद कहती है कि हमने उसको तोड़ने गिराने की कोई बात नहीं करी है, जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो क्या वो मैडम विधायक जो हैं वो स्वयं लेकर के जो है वहां पे जेसीबी मशीन गई हैं और अपने मतलब से तोड़कर,
क्या रिलेशन है उस रिसोर्ट से मैडम का, जबकि उस रिसोर्ट के बारे में जितनी भी बातें आ रही वो काफ़ी बदनाम वाली बात आती है कि वहाँ रेप पार्टियां चलती थी, कई तरह के कांड होते थे, कई तरह के पहले भी लड़कियां गायब हुई हैं, यानी परत दर पर खुलेगा। लेकिन फिलहाल सवाल उठता है कि इस विधायक पर, उस विनोद से आर्या पर, यानी पुलकित के पिता पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, वो तमाम चीजें जो है छूट रहा है, और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उस पर पूछताछ क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, और वो वीवीआईपी को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो क्या इन सब सारे चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश वहाँ के मुख्यमंत्री और सरकार कर रहे हैं कि कहीं और जाकर के इसको डाइवर्ट करने की योजना बना रहे हैं, ताकि मूल मामला जो है, मेन जो एक्यूज्ड है जो सामने आना, वो। दूसरी चीज आ रही है कि हत्या जो हुई है वो तो आखिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो बॉडी मिली है नहर से, तो उस पे क्या हुआ है कि बॉडी को देखने से ये नहीं लगता है कि 4-5 दिन पहले पानी में रहा हो और उस स्थिति में नहीं। इसका मतलब है क्या कि 18 को गायब होती है अंकिता, और 18 से ही उस वीआईपी तक इस अंकिता को पहुंचा दिया जाता है लड़की को। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मामला पूरा आग पकड़ता है, पूरे देश में चर्चा होती है, विरोध शुरू होता है, तब उसकी हत्या करके नहर में फेंक दिया। ये तमाम चीजें अभी जांच में आनी है, लेकिन आम लोगों से एक चीज साफ तौर पे आ रहा है कि आखिर उस वीवीआईपी को क्यों सरकार बचाने के लिए लगी हुई अभी तक क्यों नहीं आ पा रहा है। और आप समझ लीजिए कि धामी जाते हैं कार्रवाई कर लिए के लिए, और वो पटवारी जिसने मामला दर्ज नहीं किया था, जो वैभव प्रताप सिंह हैं, उसकी गिरफ्तारी इतने दिनों के बाद आज होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह का, जब इतना कमेटी बनाई गई थी तो क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कहीं मामला खेला तो नहीं गया है, कुछ बचाने की कोशिश, ये कई चीजें सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर यही लग रहा है कि सरकार प्रेशर में भले ही कुछ काम कर रही है, सरकार न्याय की ओर बढ़ नहीं रहा है। और दूसरी ओर वो स्मृति ईरानी की बात कर ले, तुलसी भाभी की, कि आप देश के हर छोटे बड़े मुद्दे पर वो बहुत चीख और चिल्ला के बोलती हैं, लेकिन इस मामले पर, जबकि बाल कल्याण मंत्रालय उनके अधीन है, महिला बाल कल्याण, और आज तक उस पर एक शब्द तुलसी भाभी नहीं बोल पा रही है। आप तुलसी भाभी को देख रहे हैं, आजकल तुलसी भाभी बेटी के प्यार में है। क्यों कि बेटी के रिसोर्ट वाला मामला जो है, वहां पे गोवा वाला वो मामला अलग जो है चल रहा था, तो तब से तुलसी भाभी का जो वॉइस बहुत कम गया है। तो आजकल बेटी के प्रेम में डूबे, उन्हें दूसरी की बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये जो भाजपा के तथाकथित, अब तो भाजपा ने उन्हें कुछ साल के लिए बाहर कर दिया, ये जो गुंडा नेता हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या इसकी प्रॉपर्टी को जो है जब्त की जाएगी, ये तमाम चीजें अभी आनी बाकी हैं हाल के दिनों में। लेकिन अगर न्याय में देर हुई तो उत्तराखंड सरकार के लिए एक विधायक, एक नेता को बचाने के चक्कर में, एक परिवार को बचाने के चक्कर में उसे बड़ा परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है।